हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फॉर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है जी 14 जून 2025 और अगेन हम गोल्ड को एनालाइज करने जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग वीक और देखेंगे कि गोल्ड अब नेक्स्ट मूव हमें क्या दे सकता है। उसके साथ साथ हम फंडामेंटल्स को भी देखेंगे कि दुनिया में हालात क्या हो रहे हैं और गोल्ड उसका क्या इम्पैक्ट ले सकता है, उसको भी हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीक में जो डेटा आने वाले हैं हम उनके ऊपर भी अपनी नज़र को रखेंगे। सबसे पहले आप भाई जानते हैं कि मैं लास्ट वीक का वीआईपी ग्रुप जो है मेरा, मैं उसकी रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। तो एज यूजुअल मैं अपनी रिपोर्ट आप भाइयों के सामने रखना पसंद करूंगा ताकि आप भाई जब मेरे साथ काम करें, डॉन फॉर्स अकेडमी के साथ काम करें, तो आपको एक चीज़ का मेरे पे ट्रस्ट रहेगा कि ये भाई हमारे से झूठ नहीं बोलता और ये अपना रिजल्ट जो है, अपने वीआईपी ग्रुप की रिपोर्ट जो है वो हमारे साथ शेयर करता है। और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड जब जब मैंने कहा है कि अगर आप इसको रीचेक करना चाहें कि इसके अंदर कोई गलती है तो मैं उसको ठीक करूंगा। और लास्ट आई थिंक 1-2 महीने हो गए हैं कि अभी तक हमारी कोई गलती नहीं निकल रही हमारे वीआईपी ग्रुप की। ठीक है जी। अच्छा जी, वीआईपी ग्रुप को अगर हम देखें तो लास्ट वीक की रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूँ मेरे भाइयों। लास्ट वीक हमारा स्टार्ट हुआ 9 जून टू 13 जून तक का था। मंडे को हमने 2 ट्रेड्स की, दोनों से हमने प्रॉफिट बनाया। 190 पिप्स हमने नेट पिप्स हमने प्रॉफिट किया। ट्यूसडे को हमने 3 ट्रेड्स की, एक में हमारा लॉस गया, 2 से हमने प्रॉफिट किया, टोटल हमारे प्लस 30 पिप्स बने जस्ट। वेडनेसडे वाले दिन हमने 3 ट्रेड्स की, 2 से हमने प्रॉफिट किया, एक ट्रेड हमारी ब्रेक इवन पे क्लोज हुई। ठीक है जी। और टोटल हमारे नेट पिप्स बने 115 पिप्स वेडनेसडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन बैड डे था, बस कह लो कि ज़बरदस्ती या इमोशंस में आके ट्रेड्स हो गई। हमने 3 ट्रेड्स की और तीनों से हमने लॉस किया, तीनों से कुट खाई हमने। सही गोल्ड ने सानू सही मैं कहना फंडिया उस दिन। ठीक है जी, जो है वो है। थर्सडे वाले दिन मैंने 3 ट्रेड दी, तीनों लॉस में गई। -130 नेट पिप्स हमारे बने माइनस में। फ्राइडे वाले दिन हमने जो है वो 3 ट्रेड्स की, पहली ट्रेड से हमें लॉस हुआ -25 पिप्स, मैंने कहा कि क्लोज कर दें। फिर अगली ट्रेड से हमने 100 पिप्स का गेन किया, फिर अगली ट्रेड से हमने 30 पिप्स का गेन किया। लेकिन मैंने उस मैसेज में ये नहीं लिखा था कि बुक सम। अगर तो मैं बुक सम लिख देता तो मैंने यहाँ पे 30 पिप्स ऐड कर देने थे। चूंकि मैंने नहीं लिखा था और मार्केट ने हमें ब्रेक इवन किया तो मैंने भी ईमानदारी से यहाँ पे 0 पिप्स लिखे हुए हैं। ठीक है जी। टोटल हमारे ग्रैंड पिप्स बने लास्ट वीक के वो 280 पिप्स बने हैं इन प्रॉफिट। ठीक है, हम लॉस में नहीं है, हम एक मुनाफे में रहे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, ये मेरी लास्ट वीक की वीआईपी ग्रुप की रिपोर्ट रही है। कोई आपके साथ झूठ नहीं बोला, सर चीज़ आपके सामने रख दी मैंने। ठीक है, ये लास्ट वीक है। उससे लास्ट वीक हमने बहुत अच्छा गेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मार्केट में अप एंड डाउन हमारे चलते रहते हैं, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छा गेन। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ख़ास तौर पे करना चाहूँगा मोहसिन को, अली को, बदर है, बाबर बदर है या बाबर है, और उस्मान है, एक लड़का उस्मान है, और यार 2-3 और लोग हैं। माज़रत से मैं एग्जैक्ट उनके नाम लेना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे जहन में से तैयब बड़ा मुझे ना वो लग रहा था। तैयब एक लड़के हैं, है हमारा भाई है एक, यार उन्होंने मार्केट को उड़ा के रख दिया लास्ट वीक में। मेरी ट्रेड से तो उन्होंने प्रॉफिट किया ही किया, उन्होंने अपने एनालिसिस भी किए और ज़बरदस्त प्रॉफिट किया। हर एक बंदे का मैं बता रहा हूँ, इन्होंने मोर देन 2K से ज़्यादा का प्रॉफिट किया लास्ट वीक में। ये 6, 7, 8 भाई हमारे, इनके प्रॉफिट्स गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी उनको। अच्छा जी, ये अब हम इसको बंद करते हैं। ठीक है जी, ये हमने अपनी रिपोर्ट रख ली। अब मैं आपके सामने ज़रा फंडामेंटल्स कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। आपको पता है कि इज़राइल और ईरान की वॉर छिड़ चुकी है और ये बहुत बुरे हालात की तरफ जा रही है। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना ही इज़राइल। ठीक है,
और आप लोग जानते हैं कि इजराइल को यूरोप सपोर्ट करता है और अमेरिका सपोर्ट करता है। जो और आप ये भी जानते हैं कि ईरान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, चाइना सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, जर्मनी भी सपोर्ट करता है, ये आप सब जानते हैं। और ईरान खुद भी एक मजबूत मुल्क है। इजराइल भी एक बहुत पावरफुल कंट्री है। दोनों मुकाबले के हैं। मैं ये नहीं कहूँगा जी वो बड़े हैं तो ये बड़े नहीं हैं, ये बड़े हैं तो वो नहीं है, ऐसा सीन नहीं है। दे आर इक्वल। हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं। कल तल अवीव जो है उनका इज़राइल का जो कैपिटल है, वहाँ पे तो मेरे भाई बम गिर गया कल, उधर तबाही हो गई है। दैट्स ट्रू, ये हकीकत है, ठीक है ना। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है, ये उधर की ही पिक्चर है इज़राइल की। तो ईरान के बम गिर गए बाबा जी, हालात ख़राब हो चुके हैं। अभी भी मेरे पास न्यूज़ आई है कि अभी भी एक अटैक हुआ है बहुत ज़बरदस्त लेवल पे, ईरान ने भी किया है और इज़राइल ने भी किया है। तो हालात फंडामेंटली बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब जब आप इन चीज़ों को गोल्ड की मार्केट पे लेकर आते हो और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने की बात करते हो, तो आपके सामने की बात है कि जब ईरान और इज़राइल की वॉर का जब हमने सुना तो गोल्ड आपका टू मच वॉलेटाइल हुआ और वो एक रैपिडली जो है वो इंक्रीज़ हमने इसके अंदर देखा, इसकी प्राइस में इंक्रीज़ देखा। ऐसे मामलात में आप लोग जानते हैं कि मार्केट टेक्निकल नहीं बल्कि फंडामेंटल ज़्यादा मूव करती है, ठीक है। अब अगर फंडामेंटल को आप देखें तो गोल्ड आपने ज़बरदस्त तरीके से अपनी इस रेजिस्टेंस पे अब अपनी सपोर्ट लेके राइज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं आपके सामने इसके ये H4 का टाइम फ्रेम है, अगर हम इसके सिंपल पैरामीटर्स को निकालें तो हमें ये वाज़िब एक ब्रेकआउट इसके ऊपर मिल चुका है और इस ब्रेकआउट के ऊपर इसकी सपोर्ट भी हमें मिल चुकी है, जो कि हमें वाज़िब इंडिकेट कर रही है द नेक्स्ट स्टेशन इज़ 3500, द नेक्स्ट स्टेशन इज़ 3500 एंड मोर अबव इट। वो हम किस तरीके से देखेंगे जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी, तो हम उसको भी अपने एनालिसिस में ऐड ऑन करेंगे। D1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक आता हूँ तो D1 का टाइम फ्रेम मुझे भी कुछ इस किस्म की कहानी बताने लगा हुआ। अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ एक कॉन्सेप्ट हम ऐड करते हैं, जितना इसने सपोर्ट ली यहाँ तक इसको ब्रेकआउट करने में हम उतना इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, बल्कि मैं इसको अगर H4 पे लेके जाऊँगा, अब ज़रा इसको मैं ज़रा H4 पे देखना चाहूँगा। तो इसके मुताबिक जो नेक्स्ट टारगेट मेरे सामने आ रहा है गोल्ड का मेरे भाइयों, वो निकल कर आ रहा है जी आपका 3530। हमारे सामने जो लेवल निकल कर आ रहा है अब वो आ रहा है 3530। सिंपल हमने ज़्यादा इस पर करना ही नहीं है। 3530 मेरे सामने एक नया टारगेट आ रहा है जो कि 100 पिप्स $100 की मूव बनता है अभी की करंट मार्केट प्राइस के लिहाज से अगर देखा जाए। फंडामेंटल हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि क्या हालात बन रहे हैं, ईरान और इजराइल की वॉर। गोल्ड के अंदर हमने पंप भी देखा, बिटकॉइन क्रिप्टो आपकी फॉल हुई है, आगे भी मजीद फॉलिंग में जा सकती है अगर तो इनकी जंग ज़्यादा और बढ़ती है। अभी जैसे कि मेरे पास न्यूज़ आई है कि फिर से इनमें झड़प हुई है और ये मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी ये कंट्रोल होने वाला है, क्योंकि ईरान के बड़े जर्नल साइंटिस्ट उनके मारे गए हैं इज़राइल के अटैक के ऊपर, ठीक है। और ईरान ने भी इज़राइल को एक दफ़ा बता दिया कि ही समथिंग। मुझे नहीं लग रहा कि हालात इतने जल्दी काबू में आने वाले हैं। अगर आप नेक्स्ट वीक में कैलेंडर को देखें तो मंडे वाले दिन कोई भी डेटा हमारे सामने मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को अगर आप आते हैं तो बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रहा है और ये जापान के पेयर में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी जो है वो रखेगा। उसके बाद कोर रिटेल सेल्स का डेटा है, रिटेल सेल्स का डेटा, दोनों हैवी डेटा हैं, 5:30 बजे आएंगे, इनके ऊपर भी आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी। वेडनेसडे वाले दिन CPI का डेटा है UK का भी, पाउंड का यानी कि, और यूरो का भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर जो भाई काम करते हैं पाउंड पे और यूरो पे वो इनको लाजमन देखें। और फिर 5:30 बजे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा है
आपको पता है इसका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट है। और उससे भी बढ़ के रात 11 बजे FOMC स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है, यानी कि उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आ रहा है अमेरिका का, और पॉसिबिलिटी लग रही है, ट्रंप जोर दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट किया जाए। अगर तो इंटरेस्ट रेट कट होता है, माइंड इट मेरे भाइयों, आपका गोल्ड रॉकेट है, यूरो USD, पाउंड USD ये आपके राइज मारेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमने फोकस रखना है। थर्सडे वाले दिन अमेरिका में जूनिटीन्थ का हॉलीडे है, और फिर S&P इंटरेस्ट रेट का आ रहा है, CHF का, और इंग्लैंड का भी जो है वो इंटरेस्ट रेट आ रहा है। मेरे भाइयों नेक्स्ट वीक फुल ऑफ डेटा है, ईरान और इजराइल की वॉर भी है, तो गोल्ड को मैं सेल में नहीं देख रहा, मैं गोल्ड को सेल में नहीं देख रहा, ये मुझे बुलिश में लग रहा है। नेक्स्ट टारगेट मुझे इसका लग रहा है 35 एंड देन 35-30। उम्मीद है कि आप अपना खुद का भी एनालिसिस इसके ऊपर बनाएंगे, और अगर आपका एनालिसिस मेरे साथ मैच करता है तो देन आप ज़रूर गोल्ड के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी को देखें। बहुत खूबसूरत तरीके से ब्रेकआउट हुआ है और उसको मार्केट ने रीटेस्ट भी किया है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको जो है वो सेलिंग नहीं, मेरे नज़दीक एज ए टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिलाऊं तो मुझे लगता है कि हमें बाय की अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, ठीक है जी। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि बाकी भाई भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। मेरे भाई हालात अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में क्रिप्टो में जो काम कर रहे हैं वो बाय का तो कॉन्सेप्ट अभी ज़रा निकाल दें, मार्केट को सेल में देखें। और जो गोल्ड लवर्स हैं जैसे कि मैं हूँ, आप लोग भी हैं अगर, तो आप गोल्ड को बाय में देखें। लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ओनली एंड ओनली गोल्ड। उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस टेक्निकली एंड फंडामेंटली पसंद आएगा। टेक्निकली तो मेरे भाई इसलिए बन गया क्योंकि मार्केट ने अपने लेवल्स को ब्रेक किया जब ईरान और इजराइल की वॉर हुई है, और लेवल भी बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी सपोर्ट भी ले रहे हैं, जो कि हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट मजीद फर्दर जो है वो राइज कर सकती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस फंडामेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसको अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक करना मत भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।